Assalamu classes students. Today we are going to discuss the last topic of the chapter number 1 is safety rules for a laboratory. वो कौन सी हिफाजत तदाबीर हैं जो हमें किसी भी लैब के अंदर जाने वक्त इख्तियार करनी होगी, उनकी यहाँ पे डिस्कशन की गई है। आपको पता है कि जो लेबोरेटरी के अंदर जो वो बहुत सारे केमिकल्स वगैरह पड़े होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होंगे अगर हम उनके बारे में अच्छी तरीके से हैंडल करना नहीं जानेंगे। तो सबसे पहले जो रूल्स यहाँ पे मेंशन किए गए उसमें सबसे पहले आस्क फॉर असिस्टेंस टू अप्रोच एंड हैंडल द केमिकल्स एंड एपराटस। If you are going to enter in the lab, you must ask for permission. आपको इजाजत लेनी होगी वहाँ मौजूद जो टीचर है उनसे कि हमने फिलहाल केमिकल्स को जो है या एपराटस को इस्तेमाल करना है, आपको उससे इजाजत लेनी होगी। उसके बाद ही आपको उसमें इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद कीप द लेबोरेटरी के लिए हमें जो है अपनी लेबोरेटरी को जो है वो क्लीन रखना है, साफ सुथरा रखना है। Why do we keep the laboratory clean? Because toxic chemicals in the surrounding may harm you. There are different chemical substances are present in the laboratory. They are maybe toxic, so they harms you and also affect your result. आपकी जो स्टडी की रिजल्ट होगी उसको इफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए आपको अपनी लेबोरेटरी को जो है वो साफ सुथरा रखना है। उसके बाद wear the gloves, lab coat and glasses. आप जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के दौरान आपने जो है वो दस्ताने पहने, लैब कोट्स होते हैं, ग्लासेस वगैरह होते हैं, वो आपको एक्सपेरिमेंट जो है उसके दौरान जो है वो आपको पहनने होंगे टू अवॉइड द कांटेक्ट विद द केमिकल्स। केमिकल्स से आपका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा क्योंकि दिस केमिकल्स में भी हार्मफुल। अगर आप ग्लव्स वगैरह नहीं पहनेंगे और आपने जो है कोट वगैरह नहीं पहना और के जो है ग्लास नहीं पहने तो हो सकता है कि वो आपके हाथों में गिर जाए, आपके हाथों को जो नुकसान हो सकता है, कपड़े में गिर जाए तो कपड़े जल सकते हैं, अगर आंखों में चला गया तो आंखों में भी नुकसान हो सकते हैं। तो ये आपको चीजें जो हैं वो ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद अवॉइड ईटिंग इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के अंदर जो है आपको किसी किस्म की ईटिंग नहीं करनी, कोई चीज खानी वगैरह नहीं है क्योंकि देयर आर मेनी इट्स फुल ऑफ पॉइजन सब्सटेंस, बहुत सारे खतरनाक केमिकल्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन द लेबोरेटरी, मौजूद होते हैं। सो यू आर नॉट अलाउड टू ईट इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के अंदर आपको खाने की इजाजत नहीं होगी, आपको खाना नहीं होगा क्योंकि खाने के दौरान हो सकता है केमिकल्स जो हैं वो चीजों में लग जाए, वो हमारे अंदर चल जाए, मुख्तलिफ किस्म की जो है वो इन्फेक्शंस वगैरह हो सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट आपका है यहाँ पे सेफ्टी रूल्स के अंदर वो है कि वॉश योर हैंड्स आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क। आपने जो भी वर्क आपने करना था लेबोरेटरी के अंदर, वो लेबोरेटरी के अंदर आपने वर्क परफॉर्म कर लिया। आफ्टर परफॉर्मिंग दिस वर्क्स यू मस्ट वॉश योर हैंड्स। आपको अपने हैंड्स जो हैं वो साफ करने के लिए यूज आपको ने टू गेट राइड ऑफ एनी पॉसिबल जर्म्स एंड इंटरमीडिएट सब्सटेंस। ऐसे हो सकता है वहां पे आपने कोई बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट किया हो, किसी चीज की डायसेक्शन वगैरह की हो, तो उसमें जो जरासीम वगैरह होंगे वो आपके हाथों वगैरह में लग सकते हैं, या आप किसी केमिकल के साथ कांटेक्ट में आए हो, केमिकल हो सकता है नुकसानदेह हो, आपके हाथों में अगर आप कुछ खाएं वगैरह तो आपके पेट के अंदर जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको जो है अपने ज़हन के अंदर रखते हुए, सेफ्टी रूल्स जो है रखते हुए ज़हन के अंदर आपको सारी जो है लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट करने होंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इनको जो है मुख्तलिफ 5 रूल्स को मुख्तलिफ पिक्चर के अंदर भी जो है वो मेंशन किया गया है। आपको जो है पॉइंट टू बी रिमेंबर, या आपको पॉइंट जो है वो याद रखने हैं। और आप जब एक्सरसाइज के अंदर मूव करेंगे तो एक्सरसाइज में जाने से पहले हमें वर्क आउट जो है उसको करना होगा। उसमें लेबल द एपराटस यू सी इन द पिक्चर। आपको पिक्चर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो हैं एपराटस दिखाए गए, वो पे मेंशन भी किए गए, आपको उनके नाम लिखने, ये आपकी एक्टिविटी है जो आपको करनी है। इंशाल्लाह कल जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम जो इसकी एक्सरसाइज जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो ये आज आपका काम है जो आपको घर में बैठ के करना है। आई होप यू विल डू ऑल दिस वर्क करेक्टली एंड यू मस्ट रीड आउट ऑल द लेसन्स अगेन।